हाँ, मैं सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मैं वचन बताना चाहती हूँ। एपीएससी को 4 का हम 8 पढ़ते हैं। परंतु हम हर एक मसीह के दया से अनुग्रह को मिला। इस समय में इस वचन में हम पढ़ते हैं परंतु हम हर एक को मसीह के दया से हमको अनुग्रह को मिला। इस समय परमेश्वर को मसीह के दया से हमको अनुग्रह को मिला। परमेश्वर ने हमारा दुनिया में आया, सबको पता है हमारा दुनिया में आया। जिस लोगों को पता है, कुछ लोगों को ना पता है। जो मसीह के बारे में कोई लोग जानते नहीं है, जीसस कहते तो कोई पता नहीं चलता जो कौन है जीसस, ऐसे भी पूछते हैं। उन लोगों को भी मैं सब बताना चाहती हूँ। कैसे बताना चाहती हूँ? परंतु हर एक को मसीह के दया से अनुग्रह मिला। इस समय में परंतु हम एक एक को मतलब दुनिया में प्रतीत में रहते हैं, एक एक बंदों को, एक एक भाई को, एक एक माँ को, एक एक बहन को परम मसीह के दया से अनुग्रह मिला। जैसे अनुग्रह मिला, हमारा परमेश्वर ने दुनिया को सृष्टि किया, दुनिया में सब कुछ उन्होंने बनाया। वो सब आप सबको पता है। जो लोगों को पता है, कुछ लोगों को ना पता है। और जो लोगों को पता नहीं है उसको यूट्यूब को देखते हैं, उसको बात समझ लो, फिर उसको विश्वास करो। इस समय में हमारा मसीह के वजह से हमको दया और अनुग्रह मिला है। अनुग्रह का मतलब ये होती है, हमारा परमेश्वर ने हमारा दुनिया में आने के पहले एक मतलब गोद में आया, एक लेडीज़ के गोद में। वो मतलब पवित्र आत्मा से हुआ। पवित्र आत्मा के होने के बाद उनसे मतलब वो जैसे इंसान जैसे वो उनको साथ साथ उनके माँ पापा के साथ, उनको माँ के साथ जो भी जाते थे, आते थे, काम करते थे, सब काम किया। कितने साल तक? 33 साल तक उन्होंने काम किया। काम करने के बाद जहाँ जहाँ भी जाके वो सुसमाचार सुना रहे थे अपने काम से। उसके बाद परमेश्वर ने उनको टाइम मिल गया परमेश्वर को। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए? क्या किया? वो 40 दिन व्रत रखा। 40 दिन व्रत रखने के बाद शैतान ने उनको उठा के गई, कहाँ जगह लेके गया? पहाड़ में लेके गया। पहाड़ में से लेके गया, उनको परमेश्वर को परिचय कर रहा था। जो 40 हम तो 1 मिनट में भी खाना खाने के लिए भूख लग जाते हैं, हम टायर्ड हो जाते हैं। हम कहते हैं मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, मेरा सूरत बिगड़ जाएगा, मेरे खून कम हो जाएगा, यही सोचते हैं। परमेश्वर ने जिसलिए किया वो 40 दिन व्रत हमारे लिए, इसलिए कहते हैं हर एक को मसीह ने दया की अनुग्रह किया है। उन्होंने अपने आप बलिदान दिया। कैसे बलिदान दिया? वो अपने शरीर को मतलब अपने बलिदान दिया। 40 दिन व्रत रखने के बाद उसको उठा के गया, उसको कह के नीचे से गिरो तो पत्थर को रोटी बनाओ, ये कुछ जवाब वगैरह वगैरह उन्होंने बोलने लग गया। फिर भी परमेश्वर ने उसको डांट दिया। डांटने के बाद फिर भी उन्होंने हमारे लिए और रो के प्रार्थना की है। कैसे प्रार्थना की है? ये था परमेश्वर, ये पात्र मुझे से हटाओ। क्यों? मनुष्य था ना, इसलिए उनको भी डर लग रहा था। उनको भी मतलब क्या ला रहा था, मैं कैसे मतलब इसको सबसे मैं फोर करूँ, जैसे मैं बात करूँ, जैसे लोग मुझे क्या करेगा, मुझे खुशबू उठाने पड़ेगा, मुझे खील लगाएगा। इस सबको विचार को परमेश्वर को ऊपर बोझ लग गए। परमेश्वर ने रोके प्रार्थना किया। उस समय में पवित्र आत्मा उनको ऊपर आ गया। हमारे लिए उन्होंने घोड़ा खाया। कितने? 39 का उनको मतलब ऐसे होते हैं ना, बेल्ट जैसे होती है, उसमें उनको मारा। उनको ऐसे मतलब मांस तो निकल गया, ऐसे उनको हमारे लिए खून बहाया। उसके बाद हमारे ऊपर क्या किया? अनुग्रह किया परमेश्वर हमारे लिए। उन्होंने ये कहा मैं सबके लिए दुनिया में आया हूँ। सब पृथ्वी में रहने वाला एक एक बहन को, एक एक बहन बच्चों को मैं अनुग्रह करने के लिए दुनिया में आया हूँ। मैं अपने मैं पिता को महिमा के लिए मैं दुनिया में आया हूँ। उन्होंने ये कहा और कुछ नहीं कहा। मैं परमेश्वर हूँ, मैं बड़ा हूँ, होने कहा। मुझे बेचा हुआ मेरा परमेश्वर को मैं पूरा करने के लिए काम आया। आप राजा कहते हो तो मैं राजा, आप मतलब नौकरानी कहते हो तो मैं नौकरान, आप मतलब मालिक कहते हो तो मैं मालिक। उन्होंने ये जवाब दिया। किस लिए किया? वो हमारे ऊपर प्रेम, हमारे ऊपर अनुग्रह, हमारे ऊपर दया, हमारे ऊपर परमेश्वर का क्या था? लव था। उसी के वजह से हमारे लिए दया मिला, हमारे लिए अनुग्रह मिला। उस अनुग्रह की वजह से हम इस देश के अंदर सुगंध से जा रहे हैं। शैतान को हम डांट रहे हैं, शैतान को हम भगा रहे हैं, शैतान को हम क्या कहते हैं? बांधते हैं। हम यीशु के नाम से बांधो कहते तो बंध जाती है, वो खुल जाती है। बीमारियां ठीक हो जो वो ठीक हो जाती है। किस लिए होती है? वो अनुग्रह हमारे ऊपर आई है। कैसे अनुग्रह? हमारे जीसस ने हमारे लिए बलिदान दिए। वो हमारे लिए मतलब वो मरा, हमारे लिए सब कुछ छेना, हमारे लिए वो जीवित हो गया। उस अनुग्रह
अनुग्रह हमारे ऊपर है। परमेश्वर कहते हैं मैं किया हम कम है, आप मेरे से बढ़ के वो ज़्यादा काम करने वाला, वो उसके अपने अभिषेक मैं आपको अभिषेक में दे दिया, वरदान दे दिया, फल दे दिया। उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम सबको ऊपर मतलब ये कहते हैं शैतान तू भागो, ऐसे कहते हैं, ये बीमारियां हैं भागो, ये कहते हैं। किस लिए कहते हैं हम? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर, परमेश्वर का दया हमारे ऊपर, परमेश्वर का वरदान हमारे ऊपर, हमारे लिए वो परमेश्वर ने किया। ये सुनने वाला भाई बहन बच्चे जो भी है मसीह के बारे में ना जानते हैं, उन लोग के लिए वचन जारी है, आप परमेश्वर को संतान बन, आप परमेश्वर को विश्वास में रहे, परमेश्वर आपको मदद करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष का दरवाज़ा खोलेगा। फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद करने चाहिए। जो आपके संकट में है, जो कष्ट में है, जो बीमारी में है, जो परेशान में है, आप ये क्यों, ये परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया की है, उनका अनुग्रह मेरे ऊपर है। आप बीमारी दूर भाग, शैतान है तू दूर भाग, कष्ट है तू दूर भाग, तेरे सिर दर्द है दूर भाग, मेरे शरीर की बीमारियां दूर भाग। ऐसे हम परमेश्वर से कहते हो तो वो परमेश्वर हमारे लिए रक्षा करेगा, मदद करेगा। इस वचन एपीएससी हम 4 का हम 8 का पढ़ते हैं। इस वचन को विश्वास करो, परमेश्वर को बात को सुनो, और भी मसीह के बारे में जानना चाहते हो हमारे लिए कांटेक्ट करो, हमारे पास आओ, हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए चंगाई हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।